तो माय डियर फ्रेंड्स, घर और गृहस्थी के काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, करने में ट्रिकी होते हैं, जो कि हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो आज ही कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप अपना समय तो बचाएंगे ही और उसके अलावा अपना पैसा भी बचा सकते हो। उसके अलावा आप मेंटली जो है ना वो परेशान भी नहीं होंगे। तो होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आने वाले हैं। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में काफ़ी सारे ऐसे थिक कपड़े होते हैं जिनके ऊपर यदि हम नॉर्मल ढंग से सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई नहीं लग पाती है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में सिलाई मशीन से सिलाई लगाना बताया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में ज़रूरी नहीं है कि सिलाई मशीन हो ही, या फिर इमरजेंसी में हमें हाथ से ही सिलाई करनी है। तो ऐसे स्थिति में हम मोटे, बहुत ज़्यादा मोटे, यानी कि जैसे कोई जीन्स हो गया या फिर ट्राउजर्स हो गए जिनके बहुत ज़्यादा मोटे, ऐसे कपड़ों पर सिलाई कैसे करें, क्योंकि इनमें नॉर्मल सुई जो है ना वो काम नहीं करती हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसा कि आपने देखा, आपको नहाने वाला साबुन लेना है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। और फिर आपको क्या करना है, सुई को भी जो है ना साबुन के ऊपर थोड़ा सा लगा लेना है, यानी कि साबुन को सुई के ऊपर लगा लेना है, जिससे कि सुई जो है ना वो ईज़ी से इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी, यानी कि सुई आराम से चली जाएगी। फिर उसके बाद जो आप सिलाई करना चाहते हैं ना, बहुत आराम से आपकी सिलाई हो जाती है। और इस तरह से आप किसी भी मोटे कपड़े पर बहुत ही आसानी से सिलाई कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप्स भी पसंद आया होगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। ये फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो सीज़न जैसा कि ऑफ हो गया है पढ़ाई का, तो पुरानी वाली जो कॉपियाँ हैं ना, जैसे कंप्यूटर की या फिर कोई भी कोर्स की, तो उनमें पेज जो बच जाते हैं तो वो पेज वेस्ट ही होते हैं। तो मैंने उन्हीं पेजों को निकाल लिया है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पेजेस हमारे पास घर में आ जाते हैं, या फिर एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी वगैरह इस तरह की बहुत सारी होती है। तो पेपर वेस्ट पड़े ही होते हैं, तो उन वेस्ट पेपर का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो छोटे छोटे से जो पेपर है ना, इन पेपर को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और इनके किनारों को बंद करने के लिए मैं यूज़ करूँगी सेलो टेप। और क्या होता है, आप ये सोचेंगे कि मैंने एक कॉपियों को यूज करके फाड़ लिया है। तो जब बच्चे छोटे क्लास में होते हैं तो क्या होता है कि इनकी कॉपियों की आवश्यकता नहीं होती, और ज़्यादातर ये कॉपियाँ जो है ना वो सीजन बाय सीजन जो है ना वो रद्दी में ही जाती हैं। तो इनका कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि हम इन कॉपियों को बचा के रखें, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे क्लास में हैं, फर्स्ट सेकेंड में। तो मुझे नहीं लगता इन कॉपियों को सेव करके रखने की कोई आवश्यकता है। और इसीलिए कॉपियाँ जो ना वो दे ही देते हैं। और कॉपियों के जो अच्छे पेज होते हैं वो पेज मैं इस तरह से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि रद्दी में देने से पहले क्या होता है, खाली पेज है तो वो हमारे यूज हो ही जाने हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो इस तरह के काफ़ी सारे इन्वेलप बना लेती हूँ। और इन्वेलप का हमारा काम क्या है ये मैं बस आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इन्वेलप जो है ना ये हमारे बन के रेडी हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे कि आप अपना पैसा तो बचा ही सकते हो। इसके अलावा समय कैसे बचाएंगे ये भी शेयर कर दूं मैं आपको, कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें पल पल में कोई ना कोई चीज़ खानी रहती है। और ऐसे में हम जब भी कोई चीज़ देते हैं तो बार बार उन्हें अलग अलग बर्तन देते हैं, जिससे कि बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, हमें बार बार बर्तनों को वॉश करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा खाने पीने वाली चीज़ें हैं, यदि बच्चा मन से नहीं खाता है तो आप क्या कीजिएगा, उसे इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स यानी इन्वेलप में रख के देंगे ना, तो बच्चा एकदम देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा कि हाँ, बाज़ार से यानी दुकान वाली कोई चीज़ मिली है, तो भी वो खाने में के लिए जो नहीं खा रहा होगा वो चीज़ें खाएगा। और इसके अलावा क्या होता है कि जब हम बहुत ढेर सारी चीज़ें एक बार में निकाल के रख देते हैं तो बच्चे जूठी भी करते हैं, फैलाते भी हैं, इधर उधर गिराते भी हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एनवेलप में थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख के बच्चों को आप आराम से दीजिएगा, जिससे कि बच्चा आराम से खाएगा, कम फैलेंगी, कम चीज़ें बर्बाद होंगी। इसके अलावा आपका घर भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है ना वो हाथ में लेके नहीं बल्कि एनवेलप में लेके जो चीज़ें है ना वो खा रहा होगा। और इस तरह से आप एक सुपर मॉम की तरह वर्क कर सकते हो। समय तो बचेगा ही आपका, इस तरह से पैसा भी बचेगा, और इसके अलावा आपकी जो बढ़ाई होगी उसकी तो बात ही अलग है। तो होपफुली ये टिप भी पसंद आया होगा।
तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर में अपने या फिर बच्चों के या फिर किसी के भी जो पैजामी होते हैं या फिर पैजामा होते हैं नए नए हम बनाते हैं या फिर सलवार बनाते हैं, तो हम मोस्टली बहुत सारी मैंने महिलाओं को देखा तो क्या करते हैं, वो इस तरह से पेन वगैरह कोई लेते हैं, उसमें नाड़े को फंसाया और उसको डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिना नाड़े डाले हम लोग सलवार को नहीं पहन सकते। तो मैं एक सिंपल सा हैक बता रही हूँ जिससे बहुत इजी वे में पड़ जाएगा, क्योंकि पेन से डालना इतना इजी नहीं होता, एक बार फंसाते हैं पेन निकल जाता। तो इस तरह की जो चिमटी आती है, बिल्कुल प्लेन वाली चिमटी, डिज़ाइन वाली बिल्कुल भी मत लीजिएगा, डिज़ाइन वाली में से थोड़ा सी समस्या हो सकती है। और इसके अलावा क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यदि प्लेन वाली चिमटी है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इस तरह से फंसाइएगा और बहुत ईजी वे में आप नाड़े को बहुत आसानी से बहुत कम समय में डाल लेंगे। लेकिन आजकल सिंपल वाली चिमटी जो ना वो बहुत कम लगाते हैं, तो बहुत कम ही लोगों के पास होंगे। तो फिर आपको एक दूसरा तरीका मैं बताने वाली हूँ कि आप क्या कीजिए कि जो आपका सेफ्टी पिन है ना उसे यूज़ करिएगा। सेफ्टी पिन एक ऐसी चीज़ है जो कि मल्टी टैलेंटेड चीज़ है, किसी भी चीज़ में कहीं पे भी वो काम आ ही जाता है। तो सेफ्टी पिन हम सब महिलाओं के पास होता ही है। सेफ्टी पिन को लेके नाड़े को इस तरह से सेफ्टी पिन में घुसा के आप बहुत ईजी वे में जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में कर सकते हो। और इस तरह से आप लगाने के बाद एक मैं और टिप शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को समस्या होती है, उनका नाड़ा जो है ना वो बार बार निकल जाता है। तो आप जब भी इस तरह से नाड़ा फंसाएं उसके बाद उसके दोनों छोर को ना गांठ लगा दें और उसके बाद ही आप जो है ना उसे यूज़ करें। और जब भी आप रेगुलर यूज़ करें तब भी आप उसमें गांठ लगा के यूज़ करेंगे तो आपका नाड़ा जो है ना वो बार बार निकल के इसमें अंदर नहीं जाके फंसेगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो जब भी हम लोग घी या ऑयल में कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर लास्ट में जो कढ़ाई में बच जाता है ना ऑयल, इस तरह से जो ऑयल होता है उसे हम मोस्टली फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम का हुआ है। हमारे घर में काफ़ी सारी वुडन की ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो जल्दी से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो जो वुडन की चीज़ें हैं और यदि आप चाहते हो उनकी लाइफ जो है ना वो और भी अच्छी हो जाए, यानी कि और भी लंबे समय तक वो वर्क करते रहें, तो फिर इस तरह का जो ऑयल है ना इस ऑयल को आप इस पे लगा दीजिएगा, जिससे कि इसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। क्योंकि ऑयल जो है ना वो लकड़ी को सड़ने से बचाता है, क्योंकि ऑयल जो है ना वो पानी को दूर रखता है और ज़्यादातर वुडन की चीज़ें जो है ना वो पानी के कांटेक्ट में आने से ही सड़ती हैं। तो आप इस तरह से अपने वुडन फर्नीचर, वुडन के आइटम्स को बहुत ही अच्छे से सेव कर सकते हो। इसके अलावा जो फेंकने वाला तेल था ना आपका, उसका भी बहुत ही अच्छा यूज हो जाता है। तो होपफुली आपको ये टिप भी मेरा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो फिर लाइक करिएगा। अब और इनमें से कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटियों को प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका ये वाला जो चैनल है ना ये भी आपका और भी अच्छे से ग्रोथ हो सके इस चैनल की, और बहुत सारे लोगों की जो हेल्प हो रही है ना वो हेल्प को कंटिन्यू में रख पाऊँ। तो चलिए अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।